नमस्कार दोस्तों, मैं जय यादव। आप देख रहे हो भदोही का सबसे श्रेष्ठ न्यूज चैनल न्यूज भदोही सुपरफास्ट। चलिए बढ़ते आज की ताजा खबर की ओर। नौकरानी को आत्महत्या के लिए उस्काने के मामले में भदोही के सपा विधायक जाहिद बेग और बेटा जाइम बेग की बृहस्पतिवार को साधना गिरी की अदालत में पेशी हुई थी। सपा विधायक की गिरफ्तारी की बाद पहले ऐसा मौका रहा जब पिता और बेटे की पेशी एक ही साथ हुई है। कोर्ट में एक दूसरे को देखकर भावुक हो गए थे। कोर्ट ने अगली सुनवाई 4 तारीख को रखी है। भदोही के सपा विधायक जाहिद जमाल बेग के आवास में नौकरानी को आत्महत्या किए जाने के बाद विधायक समेत उनकी पत्नी सीमा बेग और बेटा जाइम बेग और नौकरानी को आत्महत्या के लिए उस्काने के बाल श्रमिक और बंधुआ मजदूर जैसे मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में सपा विधायक और बेटा की गिरफ्तारी की गई है। विधायक प्रयागराज के जेल में बंद है, वही जमाल बेग वाराणसी की जेल में बंद है। बृहस्पतिवार को गिरफ्तारी के बाद पहली बार करीब 3.5 महीने बाद पिता पुत्र एक साथ पेशी हुई है। विधायक सरकारी वाहन से कोर्ट आए हैं, वहीं बेटा पहले ही अमृतसर पंजाब मेल ट्रेन से भदोही स्टेशन लाया गया है। भदोही में श्री हरि मंगल प्रसाद अस्पताल समिति द्वारा स्वर्गीय हरि मंगल प्रसाद यादव की पुण्यतिथि के अवसर पर गुरुवार को सीता देवी इंटर कॉलेज जयरामपुर में निशुल्क गैस्ट्रोलीवर शिविर का आयोजित किया गया था। शिविर का उद्घाटन अस्पताल समिति के अध्यक्ष एवं समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष बाल विकास यादव ने फीता काटकर किया। शिविर में रवि गुप्ता, दारा यादव, सोहन लाल पाल, संतोष यादव, रमेश मौर्य, कमलेश यादव, नवीन यादव सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। निःशुल्क शिविर की जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर सराहनीय पल की। भदोही के दुर्गागंज के अबोली ब्लॉक में खोकर गमहा गांव में गुरुवार को गोविंद समाज विकास संघ में समाजवादी पार्टी महिला सभा की जिला अध्यक्ष सरिता बिंद ने सम्मान में समारोह का आयोजित किया गया है। इस अवसर पर ग्रामीणों ने माला और फूलों से उनका जोरदार स्वागत किया। सरिता बिंद ने सभी मतदाताओं और बहनों और बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद लिया और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामना दी। उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील की कि वह अपने बच्चों को विशेष कर बच्चों को शिक्षा पर ध्यान दे। उन्होंने कहा कि एक रोटी कम खाए लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाए, क्योंकि शिक्षा विकास के सभी अवरुद्ध दरवाजे खोल सकते हैं। भदोही जनपद के जंगीगंज के डीगा ब्लॉक क्षेत्र के भावापुर गांव में संचालित गौवंश आश्रय स्थल पर है। स्थिति बेहतर दैनिक है। यहाँ गौवंशों को ना तो साफ सफाई का माहौल मिल रहा है और ना ही ठंडी से बचने के लिए पर्याप्त इंतजाम। आश्रय स्थल में गौवंश गोबर और खादगी के बीच रहने को मजबूर है। उसमें उसके लिए वस्त्र का प्रबंध है और न ही छाया की कोई सुविधा, जिससे कड़ाके ठंडी में भी गौवंश बदहाल स्थिति में नजर आ रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और संबंधित विभागों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि गौवंशियों के लिए बनाया गया इस श्रमिक स्थल में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। भीषण ठंडी में गौवंशियों के लिए छत और गर्म कपड़े का प्रबंध तक नहीं किया गया है। इससे गौवंशियों के जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। भदोही जिले में इस दिनों हाड़ कांपने वाली ठंडी ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। लगातार गिरावट तापमान और सरदर हवा के लोगों को दिन रात ठंडी से बचने के लिए प्रयास करना पड़ रहा है। चिट्ठी चौराहे और सार्वजनिक स्थल पर आंवला जलाकर राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीण अंचलों में स्थिति और भी गंभीर बनी हुई है। सुबह के 10 बजे तक घर कोहरा और अंधेरा का आलम बना रहता है। सर्दी हवाओं के बीच लोग जहां कभी भी आलवा जलाने हुए दिखते हैं, वहीं रुककर उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। भदोही ज्ञानपुर क्षेत्र में सनवैया गांव में स्थित सिवान में रखा पुअरा बुधवार की सुबह संगीत हालात में जलकर स्थानीय लोगों ने समरसेबुल पाइप लगाकर आग पर काबू पा लिया है। आग कैसे लगी यह स्पष्ट नहीं किया जा पा रहा है। इस बीच में पुअरा रखा गया था। इस बीच सुबह करीब 9:30 बजे अचानक पुअरा में लौ उठने लगा। पुअरा में आग देखकर स्थानीय लोग दौड़कर गए। इस बीच में आसपास के समरसेबुल पाइप लगाकर आग पर काबू पा लिया गया है। आग कैसे लगी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है।
भदोही के ज्ञानपुर में वन विभाग द्वारा हजारों की लागत से बना टी गार्ड कई स्थानों पर बिखर गए हैं। विभाग की अनदेखा के चलते ही पौधे सूख जा रहे हैं, जिसमें स्थानिक पर टी गार्ड टूट गए हैं। उन पौधों को पशु काटकर खाकर खत्म कर दे रही है। ऐसे ही दृश्य इन दिनों भदोही मिर्जापुर मार्ग पर सर्रोई से उगापुर तक देखने को मिल रहा है। हजारों के खर्चा कर पौधे की सुरक्षा के लिए टी गार्ड बनवाया गया था। इन पौधों भी रोपित हुआ था। इधर एक वर्ष से दर्जनों टी गार्ड टूटकर बिखर गए हैं, लेकिन विभागीय स्तर से ज्ञान नहीं लिया जा रहा है। कुछ स्थानों पर निर्माण इतना खराब हो गया है कि तेज हवा से टी गार्ड गिरकर ध्वस्त हो गए हैं। वन विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे टीम का हौसला बढ़ाइए और हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और फेसबुक को फॉलो करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं।